हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। The first topic is scope और subject matter of statistics। आज के समय में statistics का स्कोप काफी ब्रॉड हो गया है, बिकॉज statistics का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्रों में, हर फील्ड में किया जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है आपके सामने, scope of statistics has a spread to economics, business, industry, physics, chemistry and various other field of knowledge। हर क्षेत्र में आपके स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि स्टैटिस्टिक्स का यूज किस फील्ड में होता है। तो ईच एंड एवरी प्लेसेस पर स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ टीपेट LSC टीपेट, जो कि लंदन के हैं, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बोला है, स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट एवरीबॉडी एंड टचेज लाइफ एट मेनी पॉइंट्स। यानी आज के समय में स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हर व्यक्ति को टच कर रहा है ना, हर व्यक्ति के लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि हम लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या है, हर फैमिली का डाटा लिया जा रहा है ना, हर फैमिली का डाटा लिया जा रहा था। मैं कह सकता हूँ क्या कि कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स हर व्यक्ति को आज के समय में इफेक्ट कर रहा है। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू टीपेट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपके सामने आंसर है कि स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट एवरीबॉडी एंड टचेज लाइफ एट अ मेनी पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो आइए अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट और मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि हम स्टैटिस्टिक्स को किस वे में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ दो वे है बच्चों कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बच्चों कि जहां पर डाटा लिमिटेड है और उस डाटा को आप एनालाइज करके, आप उसको समराइज करके, आप उस पर से क्या कर रहे हो, उस डाटा को मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि अगर आप चाहो पता करना कि आपकी स्कूल में क्लास 12th में या आपके कॉलेज में MCOM में कितने बच्चों जो हैं और उनका एवरेज हाइट क्या है, उनका एवरेज हाइट क्या है, तो वहां पे डाटा क्या है, अवेलेबल है कि भाई हमारे कॉलेज में जो है वो 200 बच्चे पढ़ते हैं MCOM में, तो 200 बच्चों का जो है वो क्या होगा, आपका एवरेज हाइट निकालना संभव है। आपने 200 बच्चों का हाइट मेजर किया और वहां पे एवरेज हाइट निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। क्या है, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप बताओ कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है, अगर मैं बोल दूं आपसे कि आप बताओ कि वर्ल्ड में लोग कौन सी आइसक्रीम पसंद करते हैं, कौन सी आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरे दुनिया में घूमो और जाकर ये पता करो कि लोग कौन सा आइसक्रीम पसंद करते हैं, वनीला पसंद करते हैं या चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे केसेस में क्या होगा बच्चों, आप सैम्पलिंग करते हो और सैम्पलिंग बेस्ड आप क्या करते हो, कंक्लूजन निकालते हो और उस कंक्लूजन में ये डिसाइड करते हो कि वर्ल्ड में कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसे चीजों में जब इस तरह का हम लोग सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के आधार पे कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आइए डिफरेंस के आधार पे समझते हैं। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके फीचर्स दे दिए रहेंगे और एक फीचर मैच करेगा, बाकी नहीं करेगा। हो सकता है 3 फीचर मैच करे, एक फीचर मैच ना करे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहला है बच्चों, समराइज योर करेंट डाटा बेस एंड पास्ट, है ना। करेंट और पास्ट के आधार पे होता है, ठीक है। करेंट और पास्ट डाटा के आधार पे आप डिस्क्रिप्टिव में एनालिसिस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एम टू ड्रॉ एडिशनल पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ योर डाटाबेस। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है,
वो पॉपुलेशन के बारे में भी हम लोग कंक्लूजन निकाल देते हैं जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है आउटसाइड ऑफ डाटा बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना? यानी आपने सैंपलिंग किया था तो कुछ ही लोगों का किया था ना, उसके बाहर भी तो डाटा बेस है, तो उसका भी हम कंक्लूजन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में देते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड, है ना, इसमें कोरिलेशंस, ये सब इसमें हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और ये काम किस पर होता है बच्चों? तो सैंपलिंग पे होता है। सैंपलिंग के आधार पे हम फॉरकास्टिंग करते हैं। ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों, और इन्फ्लुएंशियल जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। क्लियर हो गया होगा? इतने से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जहां कुछ अच्छाइयां हैं वहां कुछ कमियां भी होंगी बच्चों। तो आइए फर्स्ट देखते हैं क्या लिमिटेशन है। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली मीन्स व्हाट? आप फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों कि स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल थिंग्स पर ही स्टडी करता है। वह डाटाज उनके होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, डिजिट्स में होते हैं। जैसे कि आपके मार्क्स हो गए, कितना मार्क्स आपने पाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, हमेशा क्या होता है? डिजिट्स में करता है। अब देख सकते हो बच्चों कि जब चीजें डिजिट में होती हैं तो किसको आपने स्किप कर दिया? तो किसी की ऑनेस्टी को आपने स्किप कर दिया है, किसी के जो है बिहेवियर को आपने स्किप कर दिया है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्या है बच्चों? लिमिटेशन है कि हम केवल और केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उनके क्वालिटेटिव चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो जाए, जैसे कि द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली का मतलब क्या है कि अगर मेरे स्कूल में एक टीचर का अर्निंग 1 लाख रुपीज मंथली है तो यह स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता है बच्चों। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर ऑफ डाटास पर स्टडी करता है। अगर मुझे यह पता करना हो कि ये स्कूल टीचरों को एवरेज इनकम कितना पे करता है, तब उस टीचर का डाटा क्या होगा? हमारे लिए यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि सारे टीचरों के डाटा को मैं कलेक्ट करके उस पर कंक्लूजन निकालूंगा। तो समझ में आया क्या नेगेटिविटी है, लिमिटेशन है यहाँ पे? तो स्टडी जो है वह सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट यानी ढेर सारे डाटा को स्टडी करने के लिए होता है। सिंगल डाटा का कोई यूज नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में। होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है बच्चों? समानता, एक जैसा चीज। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में सोचो कि ग्रेन्स का कंपैरिजन अगर मैं क्लॉथ से करूं तो ये क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ होमोजेनिटी नहीं है। क्यों होमोजेनिटी नहीं है बच्चों? तो ग्रेन्स हम केजी में मेजर करते हैं और क्लॉथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो ये लिमिटेशन कैसे बना? तो लिमिटेशन ऐसे है बच्चों कि हमेशा स्टैटिस्टिक्स में समानता होना जरूरी है, होमोजेनिटी का होना जरूरी है। हम लोग डिफरेंट आइटम को डिफरेंट आइटम से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्रेन को हम क्लॉथ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेन में वैरायटीज होते हैं, उनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट्स आवर थर्ड लिमिटेशन। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। रिजल्ट्स को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मेनली रिजल्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग एवरेज बेस्ट पर ही ट्रू मानते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? रियलिटी इससे अलग है। इसका भी एग्जांपल आप सब जानते हो, है ना? कैसे? पर कैपिटा इनकम। मैं बोलता हूं इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है? 70,000 रुपीज है। तो क्या ये रियलिटी है? क्या हर व्यक्ति को 70,000 रुपए मिलते हैं? तो वही चीज यहां पे है बच्चों कि रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन एवरेज। एवरेज पे रिजल्ट दिख रहा है कि ट्रू है, सबको 70,000 मिलते हैं। क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी को स्टैटिस्टिक्स दिखा नहीं पाता है कि आपके इंडिया में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको उतनी पैसे नहीं मिलते हैं पर पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स रियलिटी को नहीं दिखाता है, सिर्फ एवरेज पर ही ट्रू मानकर काम करता है बच्चों। फिफ्थ है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर रेफरेंस ना दिया जाए तो रिजल्ट कभी कभी क्या होता है? गलत हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा रिटर्न। देखो क्या है, मान लो कोई कंपनी है बच्चों, कंपनी ए है और कंपनी बी है। 2005 ले लेता हूं, 2006 ले लेता हूं, 2007 ले लेता हूं। ठीक है, मान लो कंपनी ए ने 2000 में 1000 रुपीज अर्न किया। ठीक है, 2006 में 2000 रुपीज अर्न किया
और 2007 में 3000 रुपीज अर्न कर दिया। आप 3000 का एक करोड़ लगा लेना, क्योंकि भाई छोटा अमाउंट है ना, करोड़ लगा लेना, ठीक है। कंपनी बी ने 2005 में 3000 अर्न किया, 2006 में 2000 अर्न किया और 2007 में बच्चों 1000 अर्न किया, ठीक है। अब जरा सा इसका एवरेज देखो, एवरेज मतलब मीन देखो, क्या देखो, मीन है ना। मीन क्या होगा, तो आप सबको पता है मीन का फार्मूला ना, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1000 to 3000, 6000, 6000 डिवाइड बाई 3। अगर 6000 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आता है बच्चों एवरेज, तो आएगा 2000। सेम डाटा यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या आएगा, 2000 आएगा। अब मैं आपसे कंक्लूजन के रूप में पूछूं कि बताओ कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो आप इसी को देखोगे ना, कहोगे यार यहाँ दोनों कंपनियां तो एक जैसी हैं, दोनों का परफॉर्मेंस तो एक जैसी है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। कंपनी ए ग्रोइंग पोजीशन में है और कंपनी बी डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। मुझे पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो मैं कंपनी ए में करूंगा, कंपनी बी में नहीं करूंगा। तो अगर इसमें रेफरेंस ना दिया जाए तो कंक्लूजन क्या हो सकता है बच्चों, रॉन्ग हो सकता है। कंक्लूजन क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। इसलिए विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आप रेफरेंस नहीं देते तो स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। आइए 6 देखते हैं, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। यहां पर अगर स्टैटिस्टिक्स का डाटा किसी अनएक्सपर्ट के द्वारा कलेक्ट किया जाए, अनएक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस किया जाए, तो सोचो क्या हो सकता है कि नहीं। जिस तरीके से एक डॉक्टर जो नहीं है पर्सनालिटी, वो क्या करे, ट्रीटमेंट करने लगे, है ना। एक पर्सन है जो डॉक्टर नहीं है, उसने भी स्टडी नहीं की है और क्या करने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे, तो सोचो क्या हो सकता है पेशेंट के साथ। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्टैटिस्टिशियन नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और आप स्टैटिस्टिक्स के साथ खेलने लगोगे तो क्या होगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 7th पॉइंट है प्रॉन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स का हम मिसयूज भी होता है ना। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कैसे कहा गया, इसके लिए भी एक एग्जांपल है, सिंपल सा, क्या कि जिस तरीके से एक मिट्टी से क्या होता है, एक मिट्टी से जो है गॉड भी बनाए जाते हैं और डेविल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गॉड भी बनते हैं, डेविल्स भी बनते हैं, यानी कि उसका दोनों यूज होता है। ठीक उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स है, इसका रॉन्ग भी यूज हो सकता है और राइट भी यूज हो सकता है। तो कहा गया है प्रॉन टू मिसयूज, कभी कभी डाटा का मिसयूज भी होता है। दैट्स कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The new thing is, and next topic is distrust of statistics. Distrust of statistics का मतलब क्या है, distrust यानी कि बिलीव ना होना, विश्वास ना होना, ठीक है। तो जरा सोचो कि स्टैटिस्टिक्स पर बिलीव कब नहीं होगा। आइए पहले मीनिंग मैं समझा देता हूं डेफिनेशन के द्वारा। इट मीन्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट। जब स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट पर लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा ना हो। इन अ स्टैटिस्टिक्स स्टेटमेंट एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, और स्टैटिस्टिकल मेथड पे लोगों का विश्वास ना हो तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्यों मैं बताया, एग्जाम में अगर आपके आ जाता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि यार डिस्ट्रस्ट क्या होता है। डिस्ट्रस्ट का मतलब यही है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स से इंफॉर्मेशन निकलता है उस पर लोग बिलीव नहीं करते। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे सर्वे 2011 में जो भी आपके रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम 17% इंक्रीज हो गया, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने कहा कि ये स्टेटमेंट, ये डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, गलत है। यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ 5% ही क्या हुआ है, आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। यानी अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, डिस्ट्रस्ट किया। क्या किया, डिस्ट्रस्ट किया। तो यही होता है डिस्ट्रस्ट। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं बच्चों डिस्ट्रस्ट को, तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। अगर स्टैटिस्टिक्स का डाटा और स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया हो तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि हम डिस्ट्रस्ट वहां पे रिमूव कर सकते हैं, हम बिलीव कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। तो बच्चों वीडियो समझ में आ रहा हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। चलो लास्ट क्या है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स में यह बात ध्यान दें बच्चों कि अगर स्टैटिस्टिक्स पे काम करते समय हम इन सारे लिमिटेशन पर फोकस करके काम करें, इन सारे लिमिटेशन पर ध्यान देते हुए इनको दूर करके काम करें, तो आप स्टैटिस्टिक्स पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक्स का बच्चों।
अगर आप चाहते हो और भी अगले पार्ट्स देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन से आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ एक बात और, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस ज्वाइन करना तो क्वालिटी कोचिंग ऐप को डाउनलोड करें फ्रॉम प्ले स्टोर, है ना। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हो उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू।